नमस्कार। इस वीडियो में हम धनिया की 2-3 बेस्ट वैरायटियों की चर्चा करेंगे, उनकी बीज उपलब्धता का स्टेटस जानेंगे और देसी धनिया बोना चाहिए या नहीं बोना चाहिए इस पे भी मैं मेरे विचार रखूंगा। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ। प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे RKD 18 वैरायटी। ये हमारे कृषि विश्वविद्यालय कोटा की वैरायटी है, नई वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है। किसान की जो मांग होती है, किसान की जो मैं कहूँ कि जो मतलब जिनको जिस टाइप के करेक्टर धनिया की वैरायटी में चाहिए वो ज्यादातर करेक्टर इस वैरायटी में है। कम अवधि की है, करीब 100-110 दिन की वैरायटी है, किसान को ये चाहिए। हाइट ज्यादा नहीं है, किसान को ये भी चाहिए ताकि आड़ गिरने की समस्या नहीं आए। तेल की मात्रा इसमें अच्छी है इसलिए मार्केट वैल्यू अच्छी मिलती है। दाना मध्यम मोटाई का है। उपज आपको 18-19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही दिख रही होगी, लेकिन फार्मर फील्ड पे इसकी 20 क्विंटल प्लस उपज आती है। इवन कई फार्मर इसका 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आने का भी क्लेम करते हैं। यानी अच्छी वैरायटी है, हर दृष्टि से किसान को ऐसी वैरायटी की तलाश है। यदि आपको देसी धनिया में ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो इसमें देसी वाला भी फ्लेवर है, क्योंकि ये राजस्थान का जो कोटा संभाग जो धनिया का गढ़ है वहीं के लोकल मटेरियल को साफ सुथरा करके मतलब इस वैरायटी को बनाया गया है। तो आपको देसी वाला भी फ्लेवर इसके अंदर दिख जाएगा, तो आप इस वैरायटी पे जा सकते हो। इसका बीज हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय यानी कोटा की पेरीफेरी में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन पे आप ट्राई कर सकते हो, मिल जाएगा। हमारे कुछ सेंटर पे इसका बीज उपलब्ध है। दूसरी वैरायटी है ACR2 अजमेर धनिया 2। ये NRCS अजमेर की वैरायटी है। इस वैरायटी का मैं पिछले 3 साल से सीड प्रोडक्शन कर रहा हूँ और किसानों को भी इसका बीज बेच रहा हूँ, प्रदर्शन भी लगा रहा हूँ। इस वैरायटी की उपज देसी धनिया और RKD 18 से कहीं कहीं थोड़ी बहुत कम है। हाइट भी ज्यादा है, किसानों को थोड़ी ये चीज इसकी कम पसंद है, 4-5 फीट हाइट चली जाती है। और अवधि भी देसी और RKD 18 से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि ये आपके 115 दिन के आसपास लेती है। आपके देसी धनिया से करीब आपके 10 से 15 दिन ज्यादा लेती है ACR2। लेकिन इस वैरायटी में जो यूनिक चीज है वो ये है कि इसमें लौंगिया नहीं आता है, और धनिया में लौंगिया नहीं आएगा तो आपके प्रोडक्शन की गारंटी होगी। तो ACR2 पे आप जा सकते हो। उपज इसकी आपको 13 से 15 क्विंटल जो कागज में है वो मैंने लिख दी, पर मैंने इसको लगाया है, मैंने भी इसका 20 क्विंटल प्लस इसका प्रोडक्शन लिया है। फार्मर फील्ड पे भी 20 क्विंटल प्लस प्रोडक्शन आ रहा है, पर उपज में उन दोनों से आपको कहीं ये कमजोर लग रही होगी, पर लौंगिया रेजिस्टेंस है, आप इस वैरायटी पे जा सकते हो। इसका बीज हमारे पास लिमिटेड मात्रा में कृषि विज्ञान के अंदर अंता पे है। आप किसी भी वर्किंग डे में वर्किंग आवर्स में आके ले सकते हो, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे। तीसरी हम चर्चा करेंगे देसी धनिया की। देखिए, देसी धनिया बोने में मेरे हिसाब से कोई भी बुराई नहीं है, पर देसी धनिया आप कहते किसे हैं? देसी धनिया ये नहीं आपने कोई इधर उधर से कोई वैरायटी ली, 2-3 साल बो लिया तो वो देसी हो गया। देसी धनिया का मतलब है कि हमारे पिछले कई सालों से हम वो वैरायटी बो रहे हैं, अच्छा उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर बो रहे हैं। इस हिसाब से हम बढ़िया बढ़िया पौधे छांट के उस वैरायटी को हम लगाते आ रहे हैं, वो है देसी धनिया। और वो किसी यदि प्रगतिशील किसान के पास आपको मिलता है, आपने उस वैरायटी का पोटेंशियल देखा है, उसकी उपज देखी है, उसकी अवधि देखी है, तो उस वैरायटी को आप बेशक लगा सकते हो। ध्यान ये रखना है कि उसमें पिछले सीजन में लौंगिया नहीं आया हुआ हो। लौंगिया यदि उसमें आया है, यानी स्टेम गाल यदि उसमें आया, तो उसमें लौंग जैसे आपको दाने दिख जाएंगे, तो आप उस बीज को बोने में परहेज करें, क्योंकि लौंगिया बीज जनित रोग है, बीज के मार्फत आपके खेत के अंदर चला जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा बहुत लौंगिया दिखता है तो उसके बीज को आप आवश्यक रूप से उपचारित करें और उसके बाद में उस वैरायटी को लगा सकते हो। मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।